एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित एक घने छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों के लोग अपनी समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास आ रहे थे। गौतम बुद्ध उन सब की परेशानियों का समाधान देते हैं। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहां से कुछ दूर बैठा एक भिखारी लोगों को बुद्ध के पास जाता हुआ देख अपने भाग्य को कोसता हुआ यह सोचने लगा कि अभी यह लोग दुखी मन से उस महात्मा के पास गए थे, अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं? आखिर इसका क्या कारण है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं। महात्मा, इन लोगों को ऐसा क्या खजाना बांट रहे हैं जो ये लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं? जब वह दुखी भिखारी कुछ पास गया तो उसने देखा कि वह महात्मा उन सब लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। यह देखकर भिखारी की तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। फिर क्या था, समाधान की लालसा लिए वह भिखारी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना कहकर भिखारी रोने लगा। गौतम बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हो। आप अभी तक इसी भ्रम में जी रहे हो कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप बिना धन और वस्तु के भी लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी भी टूटे हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते में जाने से रोक सकते हो। तुम अपने दो हाथों से किसी भी लाचार या कमजोर व्यक्ति की मदद कर सकते हो। तुम्हारी दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, उनके बिगड़े हुए काम फिर से सही हो जाए। तुम किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानता बस तुम इस बात को समझ नहीं पाए। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु से हम लोगों की कई प्रकार की मदद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान से भरे हुए शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह वहां से खुशी खुशी झूमता हुआ चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आजकल बहुत से लोग यही सोचकर दुखी हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि जो अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और जितना हो सके लोगों की मदद करना चाहिए।